हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्या देख रहे थे पिछले क्लास में? हम लोग पिछले क्लास में क्या देख लिए थे? रिवीजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रिवीजन कर रहे थे। और रिवीजन के साथ साथ क्या किए थे? क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए थे? 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज का जो हम लोग का प्लान है, आज भी हम लोग क्या करने वाले हैं? रिवीजन करने वाले हैं। जितना भी दर्पण में पढ़े हैं उसको क्या करने वाले हैं? रिवीजन करने वाले। और उसका केवल कितना करेंगे? रिवीजन के साथ साथ केवल 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ रिवीजन हमारा हो जाएगा। मेन फोकस हमारा क्या रहने वाला है? रिवीजन रहने वाला है। और किसकी सहायता से? उसके बीच में हम लोग क्या देख लेंगे? क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं पहला क्वेश्चन पे। क्या आते हैं? पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अवतल दर्पण के फोकस। अवतल दर्पण कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का क्या बोल रहा है? फोकस। कौन सा चीज? फोकस प्रधान अक्ष पर कहां स्थित होता है? प्रधान अक्ष पर कहां स्थित होता है? कहां स्थित होता है? इसका ऑप्शन क्या दे दिया है? ऑप्शन दे दिया है दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। क्या क्या ऑप्शन है? दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे, इनमें से कोई नहीं और इनमें से सभी। तो हमारा क्या हो जाएगा? दर्पण के सामने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? दर्पण के सामने। जबकि उत्तल दर्पण में हम लोग क्या देखे थे? हमारा फोकस कहां होता है? उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा हमारा फोकस? दर्पण के पीछे हो जाता है। अवतल में क्या होता है? दर्पण के सामने फोकस होता है। और उत्तल में क्या होता है? दर्पण के पीछे। अगर ये वक्रता केंद्र के बारे में पूछता तो ये भी क्या होता है? दर्पण के सामने। इसमें भी क्या होता है? वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। ठीक, क्यों होता है? क्योंकि अब ये दर्पण क्या है हमारा? अवतल और उत्तल एक खोखले गोले का क्या है? भाग है। बीच से काट दो, साइड से काट दो, ये साइड से काट दो, इसमें से उठा लो। अगर इसको उठा लेते तो ये ऐसा बन जाएगा। इसको अगर बाहर से हम लोग पॉलिश कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा? अवतल दर्पण हो जाता है। इसी को अगर क्या करेंगे? इसी को अगर अंदर से पेंट कर देंगे, पॉलिश कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। लेकिन इसका सेंटर वक्रता केंद्र, इसका केंद्र बिंदु किधर रहने वाला है? वक्रित भाग के तरफ। तो उत्तल में क्या होता है? वक्रित भाग परावर्तक सतह के विपरीत दिशा में होता है। जबकि अवतल में क्या होता है? परावर्तक सतह के तरफ होता है। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? इसका परावर्तक सतह किधर है? इधर है। वक्रित किया हुआ भाग जिधर से वक्रित है उधर क्या है? परावर्तक सतह है। इसका फोकस किधर हो जाएगा? दर्पण के सामने। लेकिन इसका क्या हो जाएगा? दर्पण के पीछे। ये क्या हो गया हमारा? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वक्रता त्रिज्या पता कीजिए जिस दर्पण का फोकस दूरी 1 मीटर हो। अगर एफ बराबर हमारा क्या है? 1 मीटर। तो एफ बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? एफ बराबर क्या जानते हैं? r/2। तो r बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2f। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 1 यानी कि 2 मीटर। जिस दर्पण का फोकस कितना है? 1 मीटर है, तो उसका वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? सीधा क्या करेंगे? डबल कर देंगे, क्योंकि r बराबर क्या होता है? 2f। तो हमारा क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या 2 मीटर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ये तो हो गया हमारा दूसरा। तीसरा क्वेश्चन अब कह रहा है इनमें से कौन सा रेखाचित्र सही है जब अवतल दर्पण में आपतित किरण प्रधान अक्ष पर हो? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कौन कौन से ऑप्शन दिया हुआ है देख लेते हैं। ए नंबर में हमारा क्या है? ये है। बी में हमारा क्या है? अवतल दर्पण का टोटल है। क्या है? अवतल दर्पण का। यहां एफ है, यहां सी है। सी नंबर में क्या दिया हुआ है? डी में क्या दिया हुआ है? ये चारों क्या हमारा ऑप्शन दिया हुआ रहता है। बोलता है इनमें से कौन सा रेखाचित्र सही है? कौन सा रेखाचित्र सही है? देखने से आ गया कि ये कौन सा दर्पण है हमारा? अवतल दर्पण है, क्योंकि पॉलिश क्या हुआ? किधर से है? बाहर से है। अब इसमें क्या, इसका नियम क्या पढ़े थे? जब कोई भी आपतित किरण प्रधान अक्ष क्या हो? समांतर हो। जब भी कोई भी प्रकाश की किरण
प्रधान अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन होने के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। इसमें कहाँ से गुजर रही है? एफ और पी के बीच में, यहाँ फोकस, इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। जब ये तो हो गया समांतर, जब क्या होगा? जब एफ से ही गुजरेगा तब क्या होगा? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। जब कहाँ से गुजरेगा? जब सी से गुजरेगा तो ये क्या होगा? पुनः फिर सी से वापस लौट जाएगा। अगर ध्रुव पे पड़ता है आपतित किरण तो ये क्या होगा? समान कोण बनाते हुए पुनः फिर वापिस हो जाती है। ये 4 नियम पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? जब प्रधान अक्ष के समांतर हो तो फोकस से परावर्तन होने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। उसके बाद क्या पढ़े थे? जब फोकस से आपतित किरण जाती हो तो परावर्तन होने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती हो। तीसरा क्या पढ़े थे? जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हो आपतित किरण तो परावर्तन होने के बाद पुनः फिर उसी दिशा में लौट जाती है। चौथा क्या पढ़े थे? जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ती हो तो प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बना करके आपतित किरण आई थी पुनः फिर परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के साथ उतनी ही कोण बना करके वापस लौट जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक, तीन क्वेश्चन हम लोग कर लिए। चौथा अब क्या है? चौथा जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है अवतल दर्पण कब सबसे छोटा प्रतिबिंब बनाता है? कब बनाता है? 6 केस देखे थे, देख लेते हैं 6 केस को। पहला क्या देखे थे? जब अनंत पर था। जब कहां था? अनंत पर था। तब कहां बन रहा था? यहां पे एक पॉइंट के बराबर बन रहा था। क्या बन रहा था? पॉइंट के बराबर। जब कहां था? जब अनंत और सी के बीच में था तब कहां बन रहा था? तब कहां बन रहा था? सी और एफ के बीच में बन रहा था। कहां बन रहा था? सी और एफ के बीच में। तीसरा केस क्या देखे थे? तीसरा केस क्या देखे थे? जब हमारा कहां हो? सी पर हो तब क्या हो रहा था? तब ये भी सी पर ही बन रहा था। कहां बन रहा था? सी पर ही बन रहा था। उसके बाद क्या देखे थे? पांचवा केस क्या देखे थे? जब फोकस पे था। फोकस पे था तब कहां बन रहा था? अनंत पे बन रहा था। कहां बन रहा था? अनंत पे बन रहा था। अनंत पे बन रहा था। छठा केस क्या था? जब एफ और पी के बीच में हो, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में हो तब कहां बन रहा था हमारा? तब कहां बन रहा था? दर्पण के पीछे बन रहा था। कहां बन रहा था? दर्पण के पीछे। पहला क्या? अनंत पे था तो फोकस पे बन रहा था, सबसे छोटा हो रहा था। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था तो सी और एफ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा था, जहां वस्तु से छोटा था, बहुत छोटा नहीं था, छोटा था। जब वक्रता केंद्र पे था तो समान आकार का बन रहा था और वक्रता केंद्र पे बन रहा था। जब सी और एफ के बीच कहां था? सी और एफ के बीच में था। 5 ही केस हुआ ना। जब सी और एफ के बीच में था, कहां था? वक्रता केंद्र और इसके बीच में। तब कहां बन रहा था? तो हमारा कहां बन रहा था? तब ध्रुव वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा था। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा था। जब फोकस पे था तब अनंत पे बन रहा था। जब फोकस और ध्रुव के बीच में था तो दर्पण के पीछे बन रहा था। यहां क्या बोल रहा है? चौथा यहां बोल रहा है अवतल दर्पण कब सबसे छोटा प्रतिबिंब बनाता है? कब बनाता है इसमें सबसे छोटा प्रतिबिंब? जब वस्तु अनंत पे हो। जब वस्तु कहां हो? अनंत पर हो। जब वस्तु कहां हो? अनंत पर हो। इसका क्या दे देंगे? जब वस्तु अनंत पे हो। पांचवा, किस स्थिति पर अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा और वस्तु से बड़ा बनाता? किस स्थिति पर अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनाता है? किस स्थिति पे? यहां देख लिए, यहां क्या देख लिए? छोटा था। यहां क्या देख लिए? छोटा था। यहां क्या देख लिए? समान आकार का। यहां क्या देख लिए थे? वस्तु से बड़ा था, बहुत बड़ा था, वस्तु से बहुत बड़ा था। यहां क्या है? वस्तु से बड़ा है, लेकिन क्या है? काल्पनिक है। किस स्थिति पे बनाता है? जब वस्तु कहां हो? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तब कहां बनता है? वस्तु से बड़ा, वक्रता केंद्र के पीछे। उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से बड़ा है। उल्टा है और क्या है? वस्तु से बड़ा है और वास्तविक है, तीनों है इसमें। क्वेश्चन भी यही कर रहा है। क्या कर रहा है क्वेश्चन? अवतल दर्पण किस स्थिति पर प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनाता है? किस स्थिति पर देंगे? जब वस्तु कहां हो?
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। ये तो हमारा हो गया पांचवा। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब किस स्थिति पर काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। अवतल दर्पण पर बनाया गया प्रतिबिंब कब काल्पनिक होगा, वस्तु से बड़ा होगा और सीधा होगा। सीधा यहाँ तो उल्टा हो रहा है लेकिन यहाँ छोटा हो रहा है, यहाँ भी उल्टा हो रहा है छोटा हो रहा है, यहाँ भी बराबर हो रहा है छोटा हो रहा है। वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो बहुत बड़ा हो रहा है लेकिन उल्टा हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है लेकिन उल्टा हो रहा है, लेकिन वास्तविक हो रहा है। ये कब है, जब फोकस और ध्रुव के बीच में हो। कब होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब और काल्पनिक होगा और सीधा होगा जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। हमारा सातवां भी हो गया। छठा हो गया, सातवां क्वेश्चन करेंगे। कब अवतल दर्पण वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। देख लो कब बनाता है, कब बना रहा है, कब बना रहा है, जब वस्तु को कहां रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पे रख रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे। आठवां, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वस्तु के किस पे निर्भर करता है। वस्तु के किस पे निर्भर करता है अवतल दर्पण में, क्या चीज, वास्तविक और काल्पनिक। यहां ये क्या है, यहाँ भी काल्पनिक बना रहा है और नजदीक लाए, यहाँ भी काल्पनिक बना रहा है और नजदीक लाए, यहाँ भी काल्पनिक बना रहा है और नजदीक लाए, यहाँ भी वास्तविक बना रहा है और नजदीक लाए, यहाँ भी वास्तविक बना रहा है और नजदीक लाए, यहाँ क्या बन गया, काल्पनिक। तो वस्तु के किस पे निर्भर किया, वस्तु के ऊंचाई पे निर्भर नहीं किया, ऊंचाई पे नहीं, मोटाई पे नहीं। तो वस्तु के किस पे निर्भर किया, वस्तु के स्थिति पे। क्या होगा इसका, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा जो बनाया गया है वस्तु के किस चीज पे निर्भर करता है, वस्तु के स्थिति पे निर्भर करता है। वस्तु के किस चीज पे निर्भर करता है, स्थिति पे। कहां रखेंगे उसको तो वास्तविक बनेगा, कहां रखेंगे तो काल्पनिक बनेगा। 5 केस में क्या बनेगा हमारा, वास्तविक बनेगा। और छठा केस ये जो है फोकस और ध्रुव के बीच में, यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, काल्पनिक बन जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वस्तु के दूरी पे, मतलब वस्तु के स्थिति पे। आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन क्या हमारा, एक मिनट, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण, ये तो कर लिए थे। कितना क्वेश्चन कर लिए हैं, 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितना कर लिए हैं, 8। ये कौन सा हो जाएगा हमारा, 9वां क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, 9वां क्वेश्चन हो जाएगा। तो टॉर्च, हेडलाइट और सर्च लाइट में बल्ब कहाँ स्थित होता है। टॉर्च क्या था, टॉर्च, इसमें क्या लगा हुआ है, अवतल दर्पण। हेडलाइट में भी क्या लगा हुआ रहता है, अवतल दर्पण। बल्ब में भी क्या लगा हुआ रहता है, अवतल दर्पण। सर्च लाइट में, टॉर्च में, हेडलाइट में और सर्च लाइट में क्या लगा हुआ रहता है, अवतल दर्पण। ये क्या देता है हमको, समांतर प्रकाश की किरण देती है, समांतर प्रकाश की किरण देती है। एक जगह पे क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है, एक जगह पे केंद्रित करता है। तो समांतर प्रकाश की किरण कब निकलती है, दर्पण के समांतर कब निकलती है। दर्पण के समांतर कहने का मतलब क्या, प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण कब निकलती है, जब वस्तु कहाँ हो, कहाँ स्थित करेंगे, कहाँ स्थित करेंगे, फोकस पे। जो प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, फोकस से। जब प्रकाश की किरण फोकस से आएगी उसके बाद ही ना क्या होगी, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो बल्ब को कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। बल्ब को कहाँ रखेंगे, फोकस पे। तो टॉर्च, हेडलाइट और सर्च लाइट में कहाँ हमारा बल्ब रहता है, फोकस पे रहता है, ताकि हमको क्या मिल सके, एक समांतर प्रकाश की किरण मिल सके। क्या मिल सके, समांतर प्रकाश की किरण। 10वां बोल रहा है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। किस में वास्तविक नहीं बन सकता है। दर्पण कितने टाइप का पढ़े थे, समतल पढ़े थे और गोलीय। गोलीय में कौन सा, अवतल और उत्तल पढ़े थे। समतल क्या हमारा बना रहा था, समतल काल्पनिक बना रहा था हमेशा, सीधा बना रहा था हमेशा, और वस्तु के आकार का बना रहा था।
वस्तु के आकार का और पार्श्व परिवर्तन हो रहा था। अवतल क्या? अवतल काल्पनिक और वास्तविक दोनों बना रहा था। 5 केस में वास्तविक बनाया, छठा केस में काल्पनिक बना दिया। अवतल काल्पनिक सिर्फ बना रहा है, क्या नहीं बना रहा है? वास्तविक नहीं बना रहा है। तो अवतल दर्पण इसमें क्या होगा? नहीं होगा, ये दोनों हो जाएगा। समतल और उत्तल क्या बनाएगा? कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। पढ़े हैं, उत्तल में भी 2 केस पढ़े हुए हैं। जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत पे रखते हैं। अनंत पे रखते हैं तो क्या बनता है हमारा? फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। फोकस पे बनता है ना। और जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तब कहाँ बनता है हमारा? तब कहाँ बनता है? ध्रुव और फोकस के बीच में। इसमें 2 केस बन रहा था, इसमें 6 केस बन रहा था। इसमें दोनों केस में क्या है हमारा? काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। और समतल दर्पण हमेशा क्या देता है? काल्पनिक देता ही है। तो क्या हो गया? समतल और उत्तल क्या देगा? हमेशा काल्पनिक देगा, वास्तविक कभी भी नहीं देगा। तो क्वेश्चन क्या हमारा पूछ रहा है? किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? तो कौन सा हो जाएगा? समतल और उत्तल में नहीं बन सकता है। बनेगा किस में? हमारा अवतल में बनेगा। किस में बनेगा? अवतल में। यहाँ तक हम लोग क्या किए? 10 क्वेश्चन कर लिए, और जो भी हम लोग था उसके साथ क्या हो गया हमारा? यहाँ तक का रिवीजन हो गया। क्या हो गया? रिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर 10 क्वेश्चन करेंगे और रिवीजन के साथ साथ 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।